नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो शाश्वत है, रहस्यपूर्ण है और मानव हृदय के मूल में है, स्त्री और पुरुष के बीच का आकर्षण। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में जीवन के इस पहलू को भी सूक्ष्मता से उजागर किया है। इस वीडियो में हम चाणक्य नीति के माध्यम से उन सूक्ष्म संकेतों को समझने का प्रयास करेंगे जो यह दर्शाते हैं कि कोई महिला आपकी ओर आकर्षित है। यह ज्ञान आपके व्यक्तिगत संबंधों को समझने में सहायक होगा। चाणक्य नीति के अनुसार एक स्त्री की शक्ति उसकी वाणी और सौम्य व्यवहार में होती है। यह कोमलता ही उसका असली श्रृंगार है। यदि कोई स्त्री आपके साथ मधुरता से पेश आती है तो यह एक संकेत हो सकता है कि वह आपके प्रति आकर्षित है। यह आकर्षण केवल शारीरिक नहीं बल्कि आपके व्यक्तित्व के प्रति भी हो सकता है। मधुर वाणी और सौम्य व्यवहार एक स्त्री के आंतरिक सौंदर्य का प्रकटीकरण है। चाणक्य के अनुसार यह गुण स्त्री को पुरुष से अधिक शक्तिशाली बनाते हैं, लेकिन सावधान रहें, केवल मधुर वाणी पर ही निर्भर न रहे। यह देखना भी जरूरी है कि यह मधुरता सच्चे हृदय से निकल रही है या यह केवल एक दिखावा है। इसलिए मधुर वाणी के साथ साथ स्त्री के अन्य गुणों को भी परखें। उसके व्यवहार में सच्चाई है या नहीं, यह जानना भी उतना ही आवश्यक है। चाणक्य नीति के अनुसार स्त्री में पुरुष से चौगुनी बुद्धि होती है। यह बुद्धि केवल किताबों से प्राप्त ज्ञान नहीं बल्कि जीवन को समझने की क्षमता है। यदि कोई स्त्री आपके साथ बौद्धिक विषयों पर चर्चा करती है तो यह एक संकेत हो सकता है कि वह आपको प्रभावित करना चाहती है। एक बुद्धिमान स्त्री जानती है कि किसी भी पुरुष का हृदय जीतने का रास्ता उसके दिमाग से होकर जाता है। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धि वह अस्त्र है जो कभी पुराना नहीं होता। एक बुद्धिमान स्त्री इस अस्त्र का प्रयोग बहुत ही कुशलता से करती है। लेकिन ध्यान रहे, बुद्धि के साथ साथ विनम्रता का गुण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर बुद्धि में अहंकार आ जाए तो वह विनाश का कारण भी बन सकती है। चाणक्य नीति में स्त्री को पुरुष से 6 गुना अधिक साहसी बताया गया है। यह साहस जीवन की चुनौतियों का सामना करने का है। यदि कोई स्त्री आपके सामने निडर होकर अपने विचार व्यक्त करती है तो यह उसके आत्मविश्वास और साहस का प्रतीक है। एक साहसी स्त्री अपने मन की बात कहने से नहीं डरती। वह समाज के बनाए ढांचों में बंधकर नहीं रहती। चाणक्य कहते हैं कि भय ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। एक साहसी स्त्री इस भय को जीत चुकी होती है, लेकिन साहस के साथ साथ विवेक का भी ध्यान रखना जरूरी है। बिना सोचे समझे किया गया साहस विनाश का कारण बनता है। चाणक्य नीति के अनुसार प्रेम और स्नेह का एक महत्वपूर्ण पहलू है दूसरे व्यक्ति की आवश्यकताओं और रुचियों के प्रति सजगता। यदि कोई स्त्री आपकी पसंद नापसंद को ध्यान में रखती है तो यह एक स्पष्ट संकेत है कि वह आपके प्रति आकर्षित है। यह ध्यान भौतिक वस्तुओं तक ही सीमित नहीं है बल्कि आपके विचारों, भावनाओं और सपनों तक भी फैला हुआ है। चाणक्य कहते हैं कि प्रेम का अर्थ है दूसरे व्यक्ति की खुशी में अपनी खुशी देखना, लेकिन यह भी ध्यान रखें कि यह ख्याल स्वाभाविक होना चाहिए, न कि दिखावे का। चाणक्य नीति के अनुसार प्रेम का एक महत्वपूर्ण पहलू है दूसरे व्यक्ति के प्रति विशेष ध्यान और देखभाल। यह ध्यान और देखभाल न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी होनी चाहिए। यदि कोई स्त्री आपके प्रति विशेष ध्यान देती है, आपकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखती है, तो यह एक संकेत हो सकता है कि वह आपको पसंद करती है और आपके साथ एक घनिष्ठ संबंध बनाना चाहती है। यह ध्यान आपके जीवन के हर पहलू में दिखाई दे सकता है। यह ध्यान आपके स्वास्थ्य, आपके खान पान, आपकी पसंद नापसंद, आपके सुख दुख, हर उस चीज में दिखाई दे सकता है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। वह आपके लिए समय निकालती है और आपकी भावनाओं को समझने की कोशिश करती है। वह आपके लिए छोटी छोटी चीजें करेगी, जैसे आपका मनपसंद खाना बनाना, आपकी पसंद के कपड़े याद रखना, आपके बुरे समय में आपका साथ देना। यह सब दर्शाता है कि वह आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह दिखाता है कि वह आपके बारे में सोचती है, आपकी परवाह करती है और आपको खुश देखना चाहती है। उसकी हर छोटी बड़ी क्रिया में यह झलकता है। चाणक्य कहते हैं कि सच्चा प्रेम सेवा में झलकता है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमें उसकी सेवा करने, उसका ध्यान रखने में आनंद आता है। यह सेवा और देखभाल प्रेम का सबसे शुद्ध रूप है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं
तो हमें उसकी सेवा करने, उसका ध्यान रखने में आनंद आता है। यह सेवा और देखभाल प्रेम का सबसे शुद्ध रूप है। लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह देखभाल स्वाभाविक होनी चाहिए, न कि दिखावे की। सच्चे प्रेम में कोई बनावट नहीं होती। अगर कोई स्त्री केवल आपको प्रभावित करने के लिए ऐसा कर रही है, तो वह जल्द ही थक जाएगी और उसका यह व्यवहार बनावटी लगने लगेगा। यह बनावटीपन लंबे समय तक नहीं टिक सकता। इसलिए सच्चे प्रेम की पहचान करें, जहां आपके प्रति दिखाई जाने वाली चिंता और देखभाल सच्ची हो, जहां आपकी खुशी में उसकी खुशी शामिल हो। सच्चा प्रेम वही है जो बिना किसी स्वार्थ के हो। चाणक्य नीति भले ही शब्दों में लिखी गई हो, लेकिन यह अशाब्दिक संचार के महत्व को भी समझती है। यह नीति हमें सिखाती है कि शब्दों के अलावा भी बहुत कुछ है जो हमारे भावों और विचारों को व्यक्त करता है। कई बार शब्दों से ज्यादा भावनाएं शारीरिक भाषा और अन्य सूक्ष्म संकेतों से व्यक्त होती है। यह संकेत हमारे मन की गहराइयों से आते हैं और हमारे वास्तविक भावों को प्रकट करते हैं। यदि कोई स्त्री आपसे बात करते समय आपकी आंखों में आंखें डालकर बात करती है, तो यह उसकी आत्मविश्वास और ईमानदारी का प्रतीक हो सकता है। बात करते समय उसके होठों पर मुस्कान रहती है, तो यह उसकी खुशी और संतोष का संकेत हो सकता है। वह अनजाने में आपके करीब आ जाती है, तो यह उसकी सहजता और आपके प्रति उसकी रुचि को दर्शाता है। या बात करते समय आपके हाथों को छू लेती है, तो यह उसके और आपके बीच की निकटता को दर्शाता है। तो यह संकेत हो सकते हैं कि वह आप में रुचि रखती है। यह संकेत उसके मन की गहराइयों से आते हैं और उसकी भावनाओं को प्रकट करते हैं। यह जरूरी नहीं कि यह संकेत जानबूझकर दिए गए हों। कई बार यह अचेतन मन का प्रतिबिंब होते हैं। अक्सर यह अचेतन मन का प्रतिबिंब होते हैं। जब हम किसी की तरफ आकर्षित होते हैं, तो हमारा शरीर स्वाभाविक रूप से उसके प्रति खिंचाव महसूस करता है। जब हम किसी की तरफ आकर्षित होते हैं, तो हमारा शरीर स्वाभाविक रूप से उसके प्रति खिंचाव महसूस करता है, और यह खिंचाव इन सूक्ष्म संकेतों के माध्यम से प्रकट होता है। लेकिन केवल इन संकेतों के आधार पर ही निष्कर्ष पर न पहुंचे। यह भी हो सकता है कि आप गलत समझ रहे हों, या वह स्त्री सिर्फ मिलनसार स्वभाव की हो। इसलिए इन संकेतों के साथ साथ उसके व्यवहार के अन्य पहलुओं पर भी ध्यान दें। यदि आपको लगता है कि कोई स्त्री आप में रुचि रखती है, तो सबसे बेहतर तरीका है कि आप भी उसे स्पष्ट संकेत दें। उसकी बातों को ध्यान से सुनें, उसके साथ समय बिताएं और उसे यह महसूस कराएं कि आप भी उसमें रुचि रखते हैं। याद रखें, संचार ही किसी भी रिश्ते की नींव होता है। इसलिए अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें और दूसरे व्यक्ति को भी ऐसा करने का मौका दें। इस प्रकार आप दोनों के बीच एक मजबूत और स्वस्थ संबंध स्थापित हो सकता है। इसलिए अपने संकेतों और भावनाओं को समझें और उन्हें सही तरीके से व्यक्त करें। इससे आपके रिश्ते में और भी गहराई और समझदारी आएगी। चाणक्य नीति के अनुसार एक स्वस्थ और मजबूत रिश्ते की नींव होती है सम्मान। यह सम्मान केवल आपके अस्तित्व के लिए नहीं, बल्कि आपके विचारों, आपकी राय और आपके व्यक्तित्व के लिए भी होना चाहिए। यह सम्मान केवल आपके अस्तित्व के लिए नहीं, बल्कि आपके विचारों, आपकी राय और आपके व्यक्तित्व के लिए भी होना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपके विचारों को महत्व देता है, तो यह दर्शाता है कि वह आपके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश कर रहा है। यदि कोई स्त्री आपकी राय को महत्व देती है, आपके विचारों को ध्यान से सुनती है, उन पर चर्चा करती है और असहमति होने पर भी सम्मानजनक तरीके से अपनी बात रखती है, तो यह एक सकारात्मक संकेत है। यह दर्शाता है कि वह आपको एक व्यक्ति के रूप में सम्मान देती है और आपके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करती है।
यह सम्मान केवल बड़े मुद्दों पर ही नहीं बल्कि छोटी छोटी बातों में भी दिखाई देना चाहिए। यह सम्मान केवल बड़े मुद्दों पर ही नहीं बल्कि छोटी छोटी बातों में भी दिखाई देना चाहिए। जैसे आपकी पसंद का ध्यान रखना, आपकी बातों को काटने से बचना और आपके निर्णयों का सम्मान करना। जैसे आपकी पसंद का ध्यान रखना, आपकी बातों को काटने से बचना, आपके निर्णयों का सम्मान करना, भले ही वह उससे सहमत ना हो। ये छोटी छोटी बातें एक मजबूत और स्वस्थ रिश्ते की नींव बनाती है। चाणक्य कहते हैं कि जहां सम्मान नहीं होता वहां प्रेम नहीं टिक सकता। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता मजबूत बने तो एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रखना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता मजबूत बने तो एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रखना बहुत जरूरी है। लेकिन यह भी ध्यान रखें कि सम्मान मांगने से नहीं कमाने से मिलता है। लेकिन यह भी ध्यान रखें कि सम्मान मांगने से नहीं कमाने से मिलता है। इसलिए पहले खुद सामने वाले व्यक्ति को सम्मान दें, फिर उम्मीद करें कि वह भी आपको सम्मान देगा। इसलिए पहले खुद सामने वाले व्यक्ति को सम्मान दें, फिर उम्मीद करें कि वह भी आपको सम्मान देगा। अगर आपको ऐसी स्त्री मिले जो आपको और आपके विचारों को सम्मान देती हो तो उसे अपने जीवन में एक खास स्थान जरूर दें। अगर आपको ऐसी स्त्री मिले जो आपको और आपके विचारों को सम्मान देती हो तो उसे अपने जीवन में एक खास स्थान जरूर दें। यह सम्मान और समझदारी ही आपके रिश्ते को मजबूत और स्थायी बनाएगी। आचार्य चाणक्य की नीतियां हमें एक गहन दर्शन प्रदान करती हैं जो हमें मानवीय संबंधों, विशेष रूप से स्त्री पुरुष के बीच के आकर्षण को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। यह नीतियां हमें यह बताती हैं कि सच्चा आकर्षण केवल बाहरी सुंदरता तक सीमित नहीं होता बल्कि यह तो व्यक्तित्व की गहराई में निहित होता है। यदि कोई महिला ऊपर बताए गए व्यवहार प्रदर्शित करती है तो यह एक संकेत हो सकता है कि वह आपकी ओर आकर्षित है। लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह केवल संकेत है, निष्कर्ष नहीं। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पूरी स्थिति का विश्लेषण करें, उस महिला को समझें और अपने हृदय की आवाज को भी सुनें। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको चाणक्य नीति के माध्यम से महिलाओं के व्यवहार को समझने में मदद करेगा और आपके व्यक्तिगत रिश्तों को और भी मजबूत बनाने में सहायक होगा।